Hello, all of you. Vijay Arora this side, and I again welcome you on my YouTube channel, that is Amar Jyoti Knowledge. And I hope you are doing well, and I'm also doing well. And जय हिंद सभी को। और आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल से। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 के अंदर क्या लिखा गया है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, रेलवे है, हमारा जितना भी बोर्ड है, जितना जो कुछ है हमारे देश के अंदर, इवन ONGC, LIC और इवन द प्राइवेट कंपनी, इवन द प्राइवेट कंपनी भी सारी की सारी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, राइट। मेरी समझ में प्राइवेट कंपनियों को भी स्टेट की डेफिनेशन में क्यों लिखा गया है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं, मान लीजिए कोविड आया हमारे यहाँ पे और किसी प्राइवेट कंपनी ने कोविड के टीका या फिर इंजेक्शन उन्होंने इनोवेट कर दिया होता, तो वो लोग क्या करते हैं, पेटेंट करवा देते और पेटेंट करवाने के बाद वो अपने दाम पे बेचते। अगर मान लीजिए उस प्राइवेट कंपनी ने कुछ भी इनोवेट किया और कोविड की न्यू वैक्सीन लेके आए, तो गवर्नमेंट है उस कंपनी को स्टेट डिक्लेयर करके उससे वो फॉर्मूला ले सकती थी और लोगों के लिए भलाई कर सकती थी। तो जितना जो कुछ भी आता है वो सारा सारा स्टेट के अंदर आता है। और एक और बात यहाँ पे याद रखने की है, आर्टिकल 36 के अंदर भी स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और वो दोनों की दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है, दोनों की डेफिनेशंस इक्वल है, राइट। और हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला आर्टिकल है और सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल को मैं मानता हूं। देखिए, हमारे देश के अंदर 4 तरीके के कानून माने गए। सबसे पहला है परमानेंट लॉ, फिर माना गया है टेम्परेरी लॉ, फिर माना गया है स्टैच्यूटरी लॉ और फिर कस्टमरी लॉ। देखिए, ये 4 तरीके के लॉ है। परमानेंट लॉ नाम से ही बड़ा क्लियर हो रहा है, जो केवल और केवल सीधा परमानेंट ही रहे, दैट इज एक बार बन गया सो बन गया। फिर टेम्पररी लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू बन गया। कस्टमरी लॉ जो कस्टम में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कोई भी धर्म है, मान लीजिए उनके कस्टम से वो लॉ निकला है और वो ठीक नहीं है वो लॉ, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए भी हमारे प्रोविजन किया गया है। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इन चारों में से किसी भी लॉ पे कुछ भी अपनी जजमेंट देती है, तो वो आर्टिकल 13 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी पावर ड्राइव करता है हमेशा। आर्टिकल 32, 226 और 13 ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और तभी सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई भी जजमेंट देता है, राइट। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज द ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो मुस्लिम धर्म था उसके अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी थी तलाक करने की, तलाक और तलाक हो जाता था। और इवन आप व्हाट्सएप पे भी अपनी वाइफ को तलाक लिख सकते थे, तो वहां पे भी वो तलाक मान लिया जाता था। इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी थी। तो वो जो ट्रिपल तलाक की जजमेंट आई, जो 3-2 से पास हुआ, वो कस्टमरी लॉ के अंदर आया था। इसकी वजह से वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और उन्हें ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो कस्टमरी लॉ से आया था और 3-2 से वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको पास किया था। तो इस वजह से इस तरीके से ये हमारे चारों के चारों लॉ चलते हैं और आर्टिकल 13 चलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।